मॉर्निंग। 12th क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। अब हम उसके आगे कल हमने आपसे जिक्र किया था एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शंस को हम लोग स्टडी कर रहे थे। एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन को हम लोग स्टडी कर रहे थे। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया गया था, जिसमें कि हाल प्रोसेस को मैंने क्लियर कर दिया था। बेयर प्रोसेस के बारे में हम कल बताया था, जिसका हम रिएक्शंस आपको भेजेंगे। फिर सरफेस प्रोसेस के बारे में जिक्र करेंगे। तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं हाल प्रोसेस, बेयर प्रोसेस या सरफेस प्रोसेस या कोई भी अगर एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो, तो आप उसके स्टेप पर ध्यान दीजिए कि उसका स्टेप क्या कह रहा है। हमारा जो ओर है, अयस्क है, वो किस फॉर्म में जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमको काम करना है। ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास वो ओर होते हैं जो ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में होते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि सिल्वर का सबसे प्रमुख अयस्क जो होता है सिल्वर का, वो Ag2S होता है, जिसको हम लोग सिल्वर ग्लांस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ग्लांस के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, सिल्वर ग्लांस के अलावा इसको अर्जेंटाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जेंटाइट के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा Ag2S होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि सल्फाइड ओर है ये, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जरा हम आगे देखते हैं, बेयर प्रोसेस के ऊपर जिक्र करते हैं। और हमने आपसे कहा था कि बेयर प्रोसेस का यूज तब किया जाता है जब आपके पास बॉक्साइट से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते समय, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का शोधन करते समय, उस बॉक्साइट में केवल अगर फेरिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी होगी, Fe2O3 की इंप्योरिटी होगी, तो आप बेयर प्रोसेस को यूज करोगे। और मैंने आपसे कहा था इस कंडीशन में जो हमारे पास बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O, इसमें आपको क्या कंबाइन कर देना है? NaOH कंबाइन कर देना है। और इसके पहले क्या कंबाइन कर रहे थे आप पहली प्रोसेस में? सोडियम कार्बोनेट। ये पॉइंट याद रखना है। जैसे ही बॉक्साइट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके मिश्रण को गर्म किया जाता है, मिक्सचर को फ्यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा यहां पर भी पहले क्या बन जाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बन जाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाता है। और याद रखिएगा, जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमारे पास बन के आता है, इसी का हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं? हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में जल अपघटन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ही सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का जल अपघटन करा दोगे, बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस, जिसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। और इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमने आपसे कहा था कि निस्तापन करा दिया जाता है। निस्तापन का मतलब होता है कैल्सिनेशन। क्या होता है इसका मतलब? कैल्सिनेशन। और जैसे इसका कैल्सिनेशन करा दोगे, याद रखिएगा एल्यूमिना बन जाएगा। और इस एल्यूमिना का क्या कर देते हैं हम लोग? एक्सट्रैक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिना से हम क्या बना सकते हैं? एल्यूमिनियम बना सकते हैं। शोधन कर देते हैं, प्यूरिफाइड कर देते हैं, एल्यूमिनियम बन के मेरे पास आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे प्रोसेस आपके पास हाल की थी, वैसे ही बेयर की होती है। फर्क क्या होता है कि जहां पर हम सोडियम कार्बोनेट मिला रहे थे, इसमें हमको क्या मिलाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहां पर भी आप लोग देख रहे थे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा था, NaAlO2, और यहां पर भी ये बन के आएगा। और इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और उसके बाद इसका कैल्सिनेशन करा देते हैं, एल्यूमिना बन के आ जाता है, जिसको कोरंडम भी कहा जाता है। और इस एल्यूमिना को हम लोग क्या कर देते हैं? प्यूरिफाई कर देते हैं। और क्या बन जाता है आपका? एल्यूमिनियम बन जाता है। इस प्रकार हमारे पास एल्यूमिनियम का क्या हो जाता है? इससे एक्सट्रैक्शन हो जाता है। अब इसकी जरा हम रिएक्शन पर ध्यान देते हैं, प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या कहा इसने? Al2O3, यानी इसकी रिएक्शंस अगर हम बात करें कि रिएक्शंस को कैसे करना है आपको, तो जरा ध्यान देना। जो कहता है उसी के हिसाब से काम करिए। Al2O3.2H2O है, इसमें मिला दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है आपको, मिला दिया हमने। फिर क्या करेंगे हम? जैसे ही इसको मिलाओगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसमें चेंज जाएगा? सोडियम के द्वारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में, 2NaLO2 बन जाएगा। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, यहां पर आप देख रहे हैं 2 H2 है, एक H2 और निकलेगा। क्या बन जाएगा? 3H2O। यानी कहने का मतलब कि Al2O3.2H2O plus 2NaOH is equal to 2NaLO2 plus 3H2 बन गया। फिर इसका क्या कराना है आपको? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराने के लिए यहां पर लिखिए NaAlO2 और प्लस 2H2O कर दीजिए। 2H2O ले लेंगे जल का। और याद रखिएगा NaAlO2 किस में चेंज जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, AlOH का होल थ्राइस में। और क्या निकल जाएगा? NaOH। जरा उस रिएक्शन, उस प्रोसेस के दूसरे स्टेप में आप देख रहे होंगे, यहां पर सोडियम कार्बोनेट निकल रहा था और इसमें क्या निकल रहा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वही पुरानी बात आ गई, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आ गया। इसको गर्म कर दीजिए आप लोग, 2AlOH का होल थ्राइस कर दीजिए। और इसका क्या करा दीजिए? निस्तापन। निस्तापन को हमने आपसे क्या कहा था? कैल्सिनेशन कहा जाता है। ध्यान देना इंग्लिश मीडियम। जैसे इसको गर्म करोगे बेटा, याद रखिएगा बन जाएगा Al2O3 और प्लस 3H2O। और आपको अच्छी तरह पता है इसी एल्युमिनियम, इसको गर्म करके हम लोग क्या बना लेते हैं? एल्युमिनियम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेयर प्रोसेस की रिएक्शन आपके सामने आ गई है कि बॉक्साइट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया। हमने सबसे पहले बनाया सोडियम मेटा एल्युमिनेट।
सोडियम मेटालमेट का हाइड्रोलिसिस कराया, हमने बनाया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैल्सिनेशन करा के हमने क्या बना लिया, एल्यूमिना। और एल्यूमिना को ही शोधन करके, एल्यूमिना का प्यूरिफिकेशन करके हम लोग क्या बना लेते हैं, एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से हमारी हॉल और बेयर की रिएक्शंस कंप्लीट होती है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या मिलाना है, किसमें मिलाना है, क्या बनता है, किसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये पॉइंट आपको ध्यान देना और आपका मकसद होना चाहिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाना और उसके बाद एल्यूमिना बनाना। अब हम बात करते हैं जरा सरफेस प्रोसेस पे। सरफेस प्रोसेस क्या होती है, जरा ध्यान देना, क्या मिलाया जाता है सरफेस प्रोसेस में। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने हाल पढ़ा, बेयर पढ़ा, सरफेस बोलते हैं, SERPEAK, सरफेस प्रोसेस कहा जाता है इसको। सरफेस प्रोसेस का मतलब सरफेस विधि क्या होती है, याद रखिएगा। हमने आपसे कहा था कि सरफेस प्रोसेस का यूज तब हम लोग करेंगे जब बॉक्साइट इन द बॉक्साइट फाइंड द इंप्योरिटी ऑफ सिलिका। सिलिका की जब इंप्योरिटी पाई जाएगी, इसको सैंड या रेत भी कहा जाता है। सिलिका एज ए फ्लक्स भी काम करता है, आगे हम जिक्र करेंगे। SiO2 एक एसिडिक ऑक्साइड में भी जिक्र किया जाता है इसका। तो याद रखिएगा जब बॉक्साइट में सिलिका की इंप्योरिटी पाई जाती है तो बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, सरफेस प्रोसेस के द्वारा। और उस समय हम क्या मिलाए बॉक्साइट में, जरा ध्यान देना। जैसे आप लोगों ने देखा कि जब हॉल प्रोसेस थी तो हम लोग सोडियम कार्बोनेट मिला रहे थे। बेयर प्रोसेस में हम लोगों ने क्या मिलाया था, आपका NaOH मिलाया था। जो सरफेस प्रोसेस होगी याद रखिएगा इसमें मिलाया जाता है Al2O3.2H2O और +3C और +N2 मिला देते हैं। यानी हम इसमें कार्बन और नाइट्रोजन मिला देंगे। क्या मिला देंगे, कार्बन और नाइट्रोजन। उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो याद रखिएगा वहां पर Na2CO3 मिलाया था, NaOH मिलाया था, इसमें क्या मिलाना है आपको, कार्बन और नाइट्रोजन। जैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन मिला दोगे याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परिवर्तन हो जाता है ALN में। ALN को बोलते हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड और कार्बन चेंज आता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसमें चेंज आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब आपके पास सरफेस प्रोसेस होगी तो बॉक्साइट में हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन मिला करके बिल्कुल गर्म करेंगे मिश्रण को। याद रखिएगा टेंपरेचर भी ज्यादा रहता है और उस कंडीशन में एल्यूमिना का परिवर्तन जो हमारे पास Al2O3 है उसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में हो जाएगा। नाइट्राइड बोलते हैं, याद रखिएगा। और जैसे ही एल्यूमिनियम नाइट्राइड में परिवर्तन होगा फिर क्या होगा, दूसरा स्टेप कि जो आपकी इंप्योरिटी है SiO2 का परिवर्तन हो जाता है सिलिकॉन में, क्योंकि यहां पर इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन जिसको बोलते हैं। और SiO2 परिवर्तित हो जाता है आपका Si में। और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, ये होने के बाद जो ALN होता है ये बाय द वाटर, जल को जब हम मिला देते हैं तो याद रखिएगा इसका परिवर्तन हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, और अमोनिया आपकी निकल जाएगी। और याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था हर कहानी अपने आप को दोहराती है और यहां पर भी ऐसा हुआ है कि वापस हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिर से देखिए आया कि नहीं आया। कंडीशन थोड़ी सी बदली। कंडीशन इसलिए बदली कि क्योंकि हम कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर थे वो अलग अलग मिला रहे थे। वहां पर आप लोगों ने देखा कि सोडियम कार्बोनेट मिलाया, फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, लेकिन इसमें आप लोग क्या मिला रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। और जैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन मिला दोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में। और यह एल्यूमिनियम नाइट्राइड वाटर के साथ मिलकर के क्या बना देता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखिएगा अमोनिया बाहर हो जाएगी, क्योंकि एक कंडीशन होती है कि जब किसी मेटल नाइट्राइड की जल के साथ रिएक्शन कराओगे, याद रखिएगा P ब्लॉक में हम जिक्र करेंगे इसका। जैसे ही मेटल नाइट्राइड को अगर जल के साथ गर्म कर दोगे, याद रखिएगा कौन सी गैस निकलने लगती है, अमोनिया, जिसका फार्मूला क्या होता है, NH3। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या करा देते हैं, कैल्सिनेशन। वही पुरानी बात। और कैल्सिनेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3। और Al2O3 जैसे ही बनेगा इसका क्या करा देंगे बेटा, प्यूरिफिकेशन, और क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम। इस प्रकार से हमारी सरफेस प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरफेस प्रोसेस करते समय आपको ध्यान देना है कि एल्यूमिनियम का सबसे प्रिंसिपल रोल बॉक्साइट होता है और बॉक्साइट में क्या मिलाना है, कार्बन और नाइट्रोजन मिलाना है। जैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन मिला दोगे, याद रखिएगा एल्यूमिना का परिवर्तन एल्यूमिनियम नाइट्राइड में हो जाएगा और SiO2 का रिडक्शन जो इंप्योरिटी के रूप में है उस किसमें हो जाएगा, सिलिकॉन में। ये रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और LN जल के द्वारा क्या बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा मकसद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बनाए। और तीनों प्रोसेस में आप लोग देख रहे होंगे ये बन के आता है, क्योंकि यही कन्वर्ट होता है एल्यूमिना में कैल्सिनेशन कराने के बाद। और उसके बाद हम लोग प्यूरिफाइड कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास एल्यूमिनियम बन जाता है। तो हमने हाल सीखी, बेयर सीखी और सरफेस सीखी है। इसकी हम कल आपसे रिएक्शंस करा देंगे तो लगभग ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एल्यूमिना का शोधन कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन कर लेंगे और इस प्रकार से हमारे पास एल्यूमिनियम की कहानी समझ में आ जाएगी। कुछ इसके यूजेज होंगे उसको बता दिए जाएंगे। तो इस प्रकार कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी वो भी आएंगी। धन्यवाद और ध्यान रखिएगा
कोशिश किया करिए कि वीडियो को समझिए, जो पॉइंट नहीं समझ में आते हैं बताइए। और याद रखिएगा अगर कहीं इन्होंने 30% का सिलेबस घटाया हुआ है तो हो सकता है कि कुछ चैप्टर हटाए जाए, आप उससे परेशान मत होइएगा, इसको पढ़िए। उनके हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चीजें आगे जरूरत पड़ेंगी। इसलिए मेरा काम है पढ़ाना, आप पढ़ते रहिए, उसको नॉलेज के तौर पर हम लोग स्टडी करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।